मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करोगे तो ही तुम्हारे धर्म को रिस्पेक्ट करने वाली हूँ, वरना भाड़ में जाओ। और डरती नहीं हूँ किसी से, क्योंकि क्या है ना, मीडिया वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनाती है, वो भी आधी, और उसमें भी मिर्च मसाला लगाती है। रियलिटी तो आपको पता ही नहीं है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे धर्म के बारे में बोला तो खबरदार, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना, तुम लोगों की जरूरत नहीं होती है लिखने की। सालों तुम लोगों को तुम्हारी औकात बता देते। कौन मुसलमान आ रहा है कमेंट करने जो ये कहे कि हिंदू मुस्लिम कर रही है? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? बताओ। और दफा हो जाना टाइमलाइन से। ये जो फेक मुल्ले आके बैठे हैं और ये जो फेक सारी आइडिया बना के बैठे हैं और हिंदू मुस्लिम दलित ये सारे जो कांड करने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जाना टाइमलाइन से। दिक्कत इस बात से है कि बलात्कार जैसी घटना को अगर आप लोग राजनीतिक तुल देते हो, आप धर्म का तुल देते हो, और आप अपने कन्विंस के हिसाब से ये जो दलाल मीडिया, ये जो दलाल डॉग्स है, मीडिया डॉग्स है, इनके सामने जो बिस्किट डालेगा ये उसकी स्टोरी सुनाएंगे और सिक्के का एक पहलू दिखाएंगे और सिक्के का दूसरा पहलू आपसे छुपाएंगे। वो बात जो मीडिया चैनल्स पर लगा रही है 24 घंटे और एक तरफ की स्टोरी बता रही है और दूसरी तरफ की स्टोरी वो बता ही नहीं रही है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम वो स्टोरी लेके जाए। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इसको के रिलीजियस मुद्दा बनाया जा रहा है, और इनफैक्ट मुझे भी बार बार आकर ये बोल रहे हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम कर रही हो, तो उन लोगों को मैं आज बता देती हूँ कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। जिन सेलिब्रिटीज को और जिन बड़े बड़े जर्नलिस्ट को, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, हाई प्रोफाइल फेमिनिस्ट, हाई प्रोफाइल लोग, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट, जो महीने के करोड़ों रुपए में खेलते हैं, उठते बैठते हैं, वो लोग अगर इस मैटर को हिंदू तुल देंगे और ये कहेंगे कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, हिंदू बलात्कारी है, हिंदू जुल्म किए जा रहा है, तो मैं बता दूं, और ये सुन लो कान खोल के, कि अगर हिंदू आतंकवादी होता या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होता ना, तो 1947 का बंटवारा नहीं होता। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हर एक घर की छतों पर भगवा झंडे लहरा रहे होते और हिंदुस्तान के हर एक घर में भगवा झंडा लहरा रहा होता। कश्मीर से कश्मीरी पंडित और उन औरतों को बलात्कार कर कर निकाल दिया नहीं जाता, उनके धर्म परिवर्तन नहीं किए जाते अगर हिंदू आतंकवादी होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो जरूरत थी कि इन बांग्लादेशियों की और इन रोहिंग्याओं की हमारे ही घर में घुस के हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, हमारी औरतों को और हमारे ही लोगों को मारकर भगाते हैं, उनका घर जलाते हैं। बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में, कर्नाटक में, केरला में, त्रिपुरा में, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में, जो इन्होंने ये जो सारी अपनी काले कांड जो करके बैठे हैं, अगर हिंदू आतंकवादी होता और हिंदू रेडिकल होता और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होता, तो इन लोगों की तो औकात ही नहीं थी। जितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये लोग अभी पूरी मीडिया जमात, ये दलाल लोग सारे के सारे छाती कूट कूट के रो रहे हैं। इनको जाके पूछो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है, और क्या पाकिस्तान में, सीरिया में, चाइना में, जॉर्डन में, इन सब जगहों पर, इजिप्ट में कितना मिलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच? ये हम हिंदू है कि तुम लोगों को ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने दे के रखी है। हमारे ही हिंदू राष्ट्र में तुम लोग पल रहे हो और हमारे पे ही भौंकते हो। अब सुनो इन लोगों का। मैं आपको ट्विटर में ये सब लोगों को सीधा दिखाई देगा, फेसबुक पर ये लोगों को उल्टा दिखाई देगा, लेकिन मैं ये सारे स्क्रीनशॉट अपना लाइव खत्म होने के बाद अपनी टाइमलाइन में पोस्ट करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग देखें कि ये सारे सो कॉल्ड सूडो लिबरल लॉबी, ये सूडो इंटेलेक्चुअल, ये सारे फेमिनिस्ट, ये फेक फेमिनिस्ट जो औरतों के हक की बात करती है, जो लड़कियों की जो अगर मुस्लिम पर कोई क्राइम होता है तो उनके लिए जब छाती कूट कूट के रोती है, ये कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बलात्कार हुआ, हिंदू करे, मुस्लिम करे, कोई भी करे,
मैं कहती हूं कि कोई सजा इनके लिए बनती नहीं है, इनको सीधा गरम तेल की कढ़ाई में बीच चौराहे पर तल देना चाहिए। इतनी खराब मौत इनको देनी चाहिए कि इनकी है ना पुश्ते भी याद रखे, कांप उठे सीरिया तक लोग कि ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए। एनीवेज, ये शाबिर अहमद क्या कहता है सुनो। ये हिंदू राम जी और सीता जी का कार्टून बनाता है और उसमें ये लिखता है कि सीता जी राम को कह रही है कि अच्छा हुआ मुझे रावण ने किडनैप किया, वरना तुम्हारे जो भक्त है ना वो तो मेरी हालत खराब ही करके रख देते। ये शाबिर अहमद, अगर मैं मोहम्मद और पैगंबर की बात करूंगी तो शायद फतवे निकाल दोगे तुम दोगले, और हमारे भगवान को अगर हिंदू आतंकवादी होता ना, तुम लोगों की जरूरत नहीं होती ये लिखने की, सालों तुम लोगों को तुम्हारी औकात बता देते। ये शाबिर अहमद ने लिखा है। कौन मुसलमान आ रहा है कमेंट करने जो ये कहे कि हिंदू मुस्लिम कर रही है? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम, बताओ, और दफा हो जाना टाइमलाइन से। ये जो फेक मुल्ले आके बैठे हैं और ये जो फेक सारी आइडिया बना के बैठे हैं और हिंदू मुस्लिम दलित ये सारे जो कांड करने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जाना टाइमलाइन से। फिर ये बरखा दत्त क्या कहती है? हिंदू नेशनलिस्ट हु डिफेंड रेपिस्ट एंड मर्डरर्स। आशिफा पे हिंदू नेशनलिस्ट, रेपिस्ट और मर्डरर बोल रही है, और कल जो बिहार में उस लड़की के साथ उस आलम ने, उस मुल्ले ने बलात्कार करा 6 साल की लड़की के साथ, अगर मैं मुस्लिम बोलूंगी तो क्यों तुम लोग हिंदू मुस्लिम करते हो? क्यों ये दोगलापन? तुम हिंदू को हिंदू रेपिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदू मर्डरर्स बोलते हो, और यहाँ पे एक हिंदू क्राइम करेगा ना उसके सामने 1 लाख क्राइम मुल्ले करते हैं। ठीक है, तो मेरे को मत सिखाओ कि कौन क्या कर रहा है, और मेरी टाइमलाइन में आके बकवास मत करो। ये तुम्हारी ये बरखा दत्त बोल रही है, ठीक है। उसके बाद ये सागरिका घोष क्या बोल रही है वो देखो। ये सारे ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट मैं अपनी टाइमलाइन पे डालूंगी। ये बोलती है जय श्री राम का नाम खराब कर दिया, नारा देकर। कहां से राम का नाम आ गया? किसने इनको हिम्मत दी? हर मुसलमान के नाम के आगे मोहम्मद लगता है, और 99% क्राइम मुस्लिम करते हैं। ठीक है, आतंकवाद 100% मुस्लिम करता है। जिगरा रखती हूं बोलने का, जाओ बोल रही हूं, करना है वो कर लेना। अगर हम कहेंगे कि जो क्राइम कर रहा है वो मोहम्मद की औलाद है, ठीक है, क्योंकि नाम के आगे कॉमन मोहम्मद तो लगता है हर मुस्लिम पे, तो क्या कर लोगे तुम लोगों को मिर्ची लगती है, हमको नहीं लगती। राम को बदनाम करोगे। फिर ये रिचा सिंह, इसने तो हद ही कर ली। ये स्टोरी सुनाती है अपने घर की, और इसमें एक स्टोरी प्लांट करती है कि इसके बच्चे आके बोलते हैं कि राम तो बहुत अच्छा भगवान है, एकदम ह्यूमन बीइंग है, फ्रेंडली ह्यूमन बीइंग। फिर ये कहती है कि मुझे तो हंसी आई और मैं एकदम रोने भी लग गई और मैं एकदम स्क्रीम हो गई, ये सोच के कि निर्भया के साथ जिसने बलात्कार किया उसका नाम राम था, और आशिफा के साथ भी जिसने रेप किया उसका मास्टरमाइंड जो था वो राम था। बट ये रिचा सिंह सुन लो, जिस निर्भया के साथ बलात्कार हुआ ना उसका मास्टरमाइंड है ना राम ने बलात्कार किया है, तो मोहम्मद अफरोज ने वो जो रॉड थी ना निर्भया के वजाइना में जो रॉड डाली वो इस मोहम्मद अफरोज ने डाली। बलात्कार के बाद तो शायद हमारी छोरी फिर भी बच जाती, तुम सालों ने रॉड डाल डाल के मार डाला उसको, इस मोहम्मद अफरोज ने, और वो जो नाबालिग था छूट गया। मैं तो कहती हूं कि ऐसी सजा बनाओ कि नाबालिग भी मरे। क्यों मौत लड़की भुगते, क्यों लड़का नहीं? और तब ये सारी फेमिनिस्ट आगे आ गई थी। अरविंद केजरीवाल उस नाबालिग को सिलाई मशीन देता है और 10,000 रुपए देता है। ये हिपोक्रेसी है, ये दोगलापन है। फिर इसमें हिंदुस्तान टाइम्स वाले कहते हैं कि हिंदू नेशनलिस्ट लोग जो है वो रेप करते 6 साल की लड़की का और फिर इसको कम्युनलाइज करते हैं। हर जगह हिंदू 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 इन्होंने यूज किया। अब कल की बिहार वाली घटना पर अगर मैं कहूं ना कि उस आलम ने रेप किया 6 साल की लड़की का, तो कहेंगे कि ये तो हिंदू मुस्लिम करती है। हिपोक्रेट्स, डबल स्टैंडर्ड, दोगले लोग हो तुम कुत्तों के आगे जो बिस्किट डालते हैं ना, तुम उसकी तरफ जाते हो। तुम्हें किसी लड़की से मतलब नहीं है। अगर तुम्हें लड़की से मतलब होता ना तो तुम आज किसी और लड़की को गाली नहीं बक रहे होते। अगर तुम लड़कियों के प्रोटेस्ट में उतरते तो ये सारी औरतें, ये सारी जमात जब लव जिहाद की बात आती है तो कहती है ये तो बड़ा प्यार है। मुझे हिंदू मुसलमान शादी करे उससे दिक्कत नहीं है प्यार में पड़कर। मुझे दिक्कत इस बात से है कि लड़का
हिंदू बनके मुस्लिम हिंदू लड़की को फंसाता है, मुस्लिम लड़का हिंदू बनके हिंदू लड़की को फंसाता है, शादी के बाद उसको कन्वर्ट करने पे फोर्स करता है, उस पर अत्याचार करता है, अपने बाप से, अपने भाइयों से, अपने चाचाओं से उसका बलात्कार करवाता है, उसका धर्म परिवर्तन नहीं करती तो उसका मर्डर करता है, या फिर कहीं उसको पाकिस्तान या सीरिया में जाके बेच देता है, मुझे इस चीज से तकलीफ है। प्यार में मैं मानती हूं कि ना कोई नाती होती है, ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई बंधन होता है, मगर प्यार अगर तुम्हारे मस्जिद से 6-6, 7-7 लाख में बिकता है कि हिंदू की लड़की लाओगे ब्राह्मण की तो 6 लाख रुपए, जैन की लड़की लाओगे तो 3 लाख रुपए, सिख की लड़की लेके आओगे तो 5 लाख रुपए, गुजराती हिंदू लड़की ब्राह्मण लड़की लेके आओगे तो 7 लाख रुपए, ये जब बोलियां लगती है ना, मुझे इससे तकलीफ है। ये जो मैं सारी आपको दिखा रही हूँ, सारी हिंदू लड़कियां हैं जिनके साथ में लव जिहाद हुआ और इन सारी लड़कियों ने अपनी जान दी है, ये सारी जान से मारी गई है, इन सारी लड़कियों का मर्डर हुआ है, तब ये कुछ नहीं बोले भैया। तब क्यों बोलेंगे? क्योंकि हिंदू लड़कियां है ना, मूर्ख है, मरने चली गई। कौन खड़ा हुआ इनके पीछे? कोई हुआ? अगर इसमें से कोई आशिफा होती, कोई शहनाज होती, कोई मुमताज होती, कोई अखलाक होता, कोई जुनैद होता, छाती कूट कूट के आ जाते ये सारी दोगले लोग। अब मैं इनको एक तरफ ये आशिफा की बात करते हैं और हम ये आशिफा, ये हमारी 6 साल की बिहार की बेटी, इसके लिए नो आउटरीच, नो मीडिया कवरेज। वाई? क्योंकि इन लोगों को पैसा जो है, इनको राजनीति करनी है, ठीक है, इनको राजनीति करके इन दलाल मीडिया को पैसा कमाना है। मोदी क्या है? मोदी बिस्किट नहीं देता इन दलाल कुत्तों को, इन मीडिया को, इस भांड मीडिया को, इसलिए इनको तकलीफ होती है। मुझे क्षमा करिएगा, आज मेरे शब्द है ना थोड़े से तीखे हैं, पर खून खौलता है जब हमारे धर्म को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे भगवान को और हिंदुत्व को डिफेम करते हो ना, तो खून खौलता है।